नमस्कार साथियों। नवंबर 2025 माह की एमडीएम एक्सेल शीट बनकर तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएम एक्सेल शीट स्पेशल के बारे में। इस माह की एक्सेल शीट में कुछ नया होने वाला है। इस एक्सेल शीट में जब आप एमडीएम की जो डाक है वह तैयार करेंगे तो उसी के साथ ही आपको इस माह के संपूर्ण बिल आपके सामने तैयार होकर पीडीएफ के रूप में भी आ जाएंगे। इस माह में आपको विशेष बात ध्यान क्या रखनी है कि इस माह में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके कारण अर्धवार्षिक परीक्षा तैयारी हेतु पूर्व एक दिवस का अवकाश जो है सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 का रखा जाएगा। क्योंकि हम जो एमडीएम की एक्सेल शीट बात करेंगे तो एमडीएम यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, तो अवकाश की भी जो बात करेंगे यहाँ पर हम कक्षा 6 से 8 तक के लिए बात कर रहे हैं। आपके सामने नवंबर 2025 माह की एमडीएम की एक्सेल शीट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऊपर की ओर एमडीएम फ्रंट के जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एमडीएम यूसी है उसका फ्रंट पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्सेल शीट को यूज लेने के तरीके कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप सभी को विद्यालय का नाम, अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, इस माह का विद्यालय का नामांकन, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक का, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जिस सेल को आपको फिल करना है केवल वही सेल आपको अनलॉक दिखाई देगी, बाकी सेल यहाँ पर आपके लॉक रहेंगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के दो यहाँ पर फॉर्मेट अलग अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपके विद्यालय में दुग्ध पाउडर खत्म है, दूध पाउडर नहीं है बिल्कुल भी पूरे माह, तो आपको यहाँ पर दूध पाउडर यस जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यस और नो दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आप यहाँ पर लाभान्वित छात्रों की संख्या जब आप कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दूध पाउडर की खपत यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगी। यदि आप इसको यस कर देते हैं तो प्रत्येक दिवस माह के आपको यहाँ पर दूध पाउडर की खपत दिखाई देती है। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि बहुत से साथियों के माह के बीच में जब दूध खत्म हो जाता है, दूध पाउडर की सप्लाई नहीं रहती है, तो हम क्या करें। तो इसमें आपकी सुविधा के लिए जब आप जैसे छात्रों की संख्या यहाँ पर जैसे आपने पर्टिकुलर डे पर एंटर किया तो यहाँ पर आपके खपत दिखाई दे रही है। जैसे 80 छात्रों की खपत कक्षा 1 से 5 में 1 किलो 200 ग्राम दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इन्हें चेंज करके आप इसे 0 कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पर्टिकुलर डे पर खपत आपकी 0 शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दूध की खपत का ध्यान रखना है। दूसरा, यदि किसी विद्यालय में जैसे 20 तारीख को अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ कर रही है 6 से 8 के लिए, तो 19 तारीख को जो है यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा तैयारी पूर्व एक दिन का अवकाश यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के कॉलम में आपको फिल कर देना है। यदि आप ऐसे फिल नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लाभान्वित छात्रों की संख्या है वो 0 भरेंगे, जिसके कारण यहाँ पर सभी खपत 0 दिखाई देगी। इस यूसी में आप नीचे की ओर देखेंगे तो जो टोटल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो टोटल आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो एमडीएम बैक है, इस एमडीएम बैक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपके किसी माह में जैसे दूध खत्म हो जाता है पर्टिकुलर डे पर, तो पोषाहार लाभार्थी 1 से 5 के और दूध लाभार्थी जो है इनकी संख्या बदल जाती है। तो इस एक्सेल शीट में अब की बार सुविधा आपको ये प्रदान की गई है। जैसे ही आप वहां पर 0 संख्या फिल करेंगे पोषाहार लाभार्थी में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होकर संख्या आ जाएगी। जैसे मेरे यहाँ पर 28 नवंबर 2025 को मैंने दूध की खपत तो है यहाँ पर 0 दिखा दी है कि यहाँ पर खत्म हो गया है, इस कारण यहाँ पर इसकी खपत जो है 0 दिखा दी है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 में पोषाहार लाभार्थी तो 908 है, जबकि दूध लाभार्थी यहाँ पर 838 रह गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनकी संख्या ऑटोमेटिक आपके फिल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कुक्कम हेल्पर की संख्या भरनी है, जिससे कुक्कम हेल्पर की राशि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ईंधन व्यय आपका जितना भी है मैक्सिमम 1500 है, यदि आप 500 800 जितना आपके खर्च होते हैं वो आपको फिल करने हैं।
दूध गर्म करने के लिए मान दें यदि 15 दिन बना है तो लगभग आपको 250, यदि उससे कम बना है तो 0 या 250 जो भी अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर में खाद्यान्न में 1 अप्रैल 2025 का आपका शेष कितना था वो आपको फिल करना है। गत माह तक आपको कितना प्राप्त हुआ है वो फिल करना है। इस माह में यदि कोई प्राप्त हुआ है तो वो संख्या फिल करनी है। अन्य स्रोत से कोई प्राप्त है तो वो फिल करना है। और यदि किसी विद्यालय से उधार लिया है या किसी विद्यालय को उधार दिया है तो वो आपको इस कॉलम में यहाँ पर फिल करने हैं। यदि आपने दिया है तो माइनस करके फिल करना है और लिया है तो आपको प्लस करते हुए फिल करना है। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2025 से गत माह तक आपका कितना व्यय हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, बाकी यहाँ पर ऑटो फिल होंगे। माह के दौरान श्रेणीवार छात्र छात्राओं कुक्कम हेल्पर की संख्या ऑटोफिल है। कुक्कम हेल्पर की संख्या कितनी है वो आपके जैसे ऊपर भरेंगे यहाँ से ऑटोफिल हो जाएगा। कुक्कम हेल्पर का नाम आपको यहाँ पर भरने हैं, उनके आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। इसके बाद में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की जो खर्च दूध पाउडर है ये ऑटोफिल है, यहाँ पर आपको दूध की डाक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दाल तेल और सब्जी कितनी कितनी आपकी यहाँ पर खर्च हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर दाल ऑयल सब्जी के माध्यम से ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर आपको फिल दिखाई देगा कि इस माह में आपकी इतनी खर्च हुई है। एक नया फॉर्मेट और है एमडीसीएफ के नाम से, एमडीसीएफ फ्रंट का यहाँ पर है, ये भी ऑटोफिल है। जो सूचनाएं आपको बननी है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी अब बिल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह में जो एक्सेल शीट बनाई जाती है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पहले बिल में कवर पेज जरूरी होता है, तो कवर पेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कवर पेज की जो डिटेल है सब यहाँ पर ऑटो फिल हो चुकी है। कक्षा 1 से 5 के कितने बिल बन रहे हैं, कक्षा 6 से 8 की भुगतान की राशि कितनी है, यहाँ पर जो है फल जो भंडार जो है फल का बिल कितने का बन रहा है, हरी सब्जी का कितने का बन रहा है, किराना का कितना बन रहा है, ईंधन का कितना है, साथ ही साथ गेहूं पिसाई का कितना खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर अलग अलग की हम बात करें तो किराना पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर आप नाम बदल सकते हैं, दुकान का नाम आप जो भी करना चाहें इस पर आप एडिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दाल तेल मिर्च हल्दी धनिया नमक जीरा हींग इनकी सभी की मात्रा यहाँ पर दी गई है। इनमें यदि आपको लगता है कि किसी चीज की मैं रेट कम करना चाहता हूँ बढ़ाना चाहता हूँ तो रेट में ये जो है एडिट का ऑप्शन है, आप इसे चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और सारे बिल को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से फल की हम बात करें, फ्रूट पर आपको क्लिक करना है, इसका नाम आप बदल सकते हैं ऊपर से। इसके बाद में इनकी रकम यहाँ पर आप दी गई है, यहाँ पर आप फल का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार सब्जी के बिल की हम बात करें, सब्जी बिल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल कंप्लीट है, रकम यहाँ पर आपको दी गई है, तादाद जो है कितनी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, दर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आटा पिसाई रसीद की बात करें तो आटा पिसाई रसीद यहाँ पर आपको प्रिंटेबल है। यहाँ कवर पेज में से आपको देख लेना है कि आटा पिसाई रसीद जो है कितने रुपए की बन रही है, तो यहाँ से आपको रुपए देख लेने और आप इसमें डायरेक्ट फिल कर लें। तो इस प्रकार से सारे बिल आपको यहाँ पर कंप्लीट इसी एक्सेल शीट में आपको दिखाई देंगे। यदि किसी अन्य प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।